ये देखिए अब अखिलेश जी की भी बारी आ गई है। अखिलेश के लोग भी इसी ढंग से पिटाएंगे जिस ढंग से वहां पर जो तोड़ फोड़ो पीटा पाटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में होगा ये बिल्कुल होगा और होना है। अखिलेश यादव गए हैं, क्या कहते हैं, बंगाल गए हैं ना, तो क्या तोप चला लेंगे वहां जाकर के। शोक संवेदना देना है तो जाकर के गले मिलकर रो लेंगे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। अब भविष्य का जो चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए उनको जो है राहुल जी से मिल करके और जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनसे मिल करके एक रणनीति तैयार करना चाहिए। मैं अखिलेश जी से समझाना चाहूँगा कि आप अब भी समय है, संभल जाएं, नहीं तो यहाँ के भी आपके जो सपोर्टर हैं और आपके जो कार्यकर्ता हैं उनकी ये लोग कुटाई करेंगे और इस ढंग से कुटाई करेंगे कि आपके पास सपोर्टर और कार्यकर्ता भी आपके साथ देने में डरे। आज बैलेट बॉक्स पे करा लें दोबारा रीपोलिंग और देख लीजिएगा ये 50 सीट से भी ऊपर नहीं जाएंगे। आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं, चाहे SIR वजह हो, चाहे चुनाव आयोग हो, ED CBI हो, विपक्ष के पास इसका काट क्या है? कैसे आप दूसरी जगहों पे चुनाव फिर जीत पाएंगे? चुनाव का बायकॉट करना, एक चुनाव लड़ने के लिए मना कर दे, भैया तुमको जीतना है तो मैं जीत लो, या SIR पहले करा लो पूरा। जो वहाँ हो रहा है इसकी पूरी जिम्मेदार ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हैं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुश खबरिया में। पश्चिम बंगाल के जो चुनावी नतीजे आए हैं उसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का जिस तरह पिछले दिनों बयान आया कि हमें उस पर जो है हंसी मजाक नहीं करना चाहिए बल्कि उसको सीरियस लेना चाहिए। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस इंडिया गठबंधन को एक साथ होना चाहिए था पश्चिम बंगाल में, एक साथ ना होने का एक नतीजा भी है। राहुल गांधी उसको लेकर बातचीत भी कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी एक बार फिर हैं। हालांकि उनका पिछले वीडियो पर लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि इन्होंने जो दावा किया था उस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे सामने नहीं आए। बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने जिस तरह से दावा किया था पिछली बार, लोग कह रहे हैं कि उस तरह से रिजल्ट नहीं आए। कांग्रेस की भी बहुत सारी चूक है कि एक साथ आप लोग नहीं लड़े। देखिए वहाँ चुनाव आयोग लड़ रहा था भाजपा के गठबंधन में, भाजपा कुछ भी नहीं थी। और जो हमने कहा था आज अगर बैलेट बॉक्स से अगर चुनाव करा लिया जाए तो औकात समझ में आ जाएगी। आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ, महाराष्ट्र के किसी एक गांव में गांव वालों ने जो है मॉक जो है बैलेट बॉक्स के वोटिंग करना चाहा था, तो उस समय वो थे चुनाव आयुक्त, तो क्या नाम है, राजू कुमार जी। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि चुनाव आयोग को अपनी जो कुकृतियाँ कर रहा है उसको वह भली भांति जानता है। और आज जो वहाँ पे जो हुआ है, आप देखिए SIR पहले ED CBI पहले से वहाँ काम कर रही है, तोड़ फोड़ कर रही थी। फिर उसके बाद जो SIR हुआ, SIR में उनके भी नाम काट दिए गए जिनकी नाम की स्पेलिंग गलत थी, उनको भी नाम वहाँ से हटाया गया, सस्पेक्शन में रखा गया। जबकि अभी तक जो भी है कोई घुसपैठिया वो किसी को भी डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं बहरहाल। और जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय को लेकर के ये आदेश दिया था कि अगर वोट कटने का वो जो वोट काटे जा रहे हैं और उसमें जीत और हार का अंतर कम हुआ तो चुनाव रद्द किया जाएगा। तो आज जो है वहाँ पर जो 28 लाख वोट कटे हैं बिहार के बंगाल में, और 12 लाख का अंतर है, तो चुनाव तो वहाँ पर अपने आप रद्द हो जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार। तो मेरा कहना, जो मैंने कहा था 50 सीट आज बैलेट बॉक्स पे करा लें दोबारा रीपोलिंग और देख लीजिएगा ये 50 सीट से भी ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह का आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, चाहे SIR वजह हो, चाहे चुनाव आयोग हो, ED CBI हो, विपक्ष के पास इसका काट क्या है? कैसे आप दूसरी जगहों पर चुनाव फिर जीत पाएंगे? देखिए राहुल गांधी जी कर्नाटक से ही वो अपनी लड़ाई जो उन्होंने दिया वोट चोरी को लेकर के, उस समय NDA के गठबंधन दल राहुल गांधी जी के साथ अपने अलग अलग ढंग के बयान जारी करते थे, चाहे वो ममता जी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो जो भी है। देखिए अब अखिलेश जी की भी बारी आ गई है। अखिलेश के लोग भी इसी ढंग से पिटाएंगे जिस ढंग से वहाँ पर जो तोड़ फोड़ो पीटा पाटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में होगा ये? बिल्कुल होगा और होना है, क्योंकि उनका जो तरीका है RSS और भाजपा का वो यही है, दंगा फसाद, भ्रम समाज में बांटना,
और हिंदू मुसलमान कराना, तो ये चीज़ चलेगी यहाँ पर हल भी। क्या है इसका फिर? इसका हल यही है कि सारी पार्टियां जो है एनडीए की हैं, इंडिया की हैं, उनको एक होकर के जो राहुल अपने अपने यहाँ जो भी वोट चोरी हुई है उसके साथ चुनाव का बायकॉट करना। एक चुनाव लड़ने के लिए मना कर दे, भैया तुमको जीतना है तुम ही जीत लो, या एसआईआर पहले करा लो पूरा, और जिसको भी जो जितना भी कटना है या जो अपना दे रहा है, अपना सबूत दे रहा है, उसको जोड़ो। जब सब कुछ हो जाए उसके बाद चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये चुनाव के बीच में ही सब करते चले आ रहे हैं। तो ये तरीका जो है एकदम गलत है। देखिए, संजय राउत जी ने भी कहा अगर ममता बनर्जी ने राहुल गांधी जी से मीटिंग कर ली होती तो ये परिणाम नहीं देखने पड़ते। लेकिन गलती तो हुई है ना दोनों तरफ से। देखिए, दोनों तरफ से गलती नहीं हुई है, गलती इन्हीं लोग की है। इन लोग को डर है कि अगर कांग्रेस पैठ बनाएगी तो वोट बैंक इन्हीं के कटेंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है नेशनल पार्टी रही है और उसके वोटर हर पूरे देश के अंदर हैं। तो इनका और जो वोटर उनके हैं सेकुलरिज्म के, वही वोट जो है राहुल जी के भी हैं। तो उनको डर इस बात का लगता है, यही डर अखिलेश जी को भी लगता है, यही डर जो पूरे देश के अंदर। अखिलेश यादव गए हैं, क्या कहते हैं, बंगाल गए हैं ना, तो क्या तोप चला लेंगे वहाँ जा करके। राहुल गांधी जी तो बात कर रहे हैं, बात करके उन्होंने एक लोगों को समझाया कि नहीं, ये हार जो है लोकतंत्र की है, संविधान की हार है, और ममता जी को गाली मत दो। एक तौर तरीका अभी विचार, हाँ, वैचारिक जो हमारे जो मजबूत विचार हैं उसका हमने जो है किया, प्रदर्शन किया आप लोग के माध्यम से। मगर वहाँ जाके ये क्या कर लेंगे, शोक संवेदना देना है तो जाकर के गले मिलकर रो लेंगे, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। अगर उनको अब भविष्य का जो चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए उनको जो है राहुल जी से मिल करके और जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनसे मिल करके एक रणनीति तैयार करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर इधर उधर भटकेंगे, दिखाएंगे सिंपैथी दिखा करके अपने आप को मजबूत, तो ये ध्यान रख लें कि उनके साथ भी वही होने जा रहा है जो बंगाल के अंदर भाजपा ने किया। अच्छा, जिस तरह से हिंसा की घटनाएं लगातार पूरे पश्चिम बंगाल से जगह जगह से आ रही हैं, शुभेंदु अधिकारी भाजपा के बड़े नेता, उनके पर्सनल सिक्योरिटी का भी मर्डर हो गया, इस तरह वहाँ पे फोर्सेस भी अभी हैं जो केंद्रीय बल तमाम लगाए थे, इस तरह हो जाना क्या देखिए, जो वहाँ हो रहा है इसकी पूरी जिम्मेदार ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एसआईआर में इस ढंग का और भाजपा को वहाँ एस्टेब्लिश करना। अब भाजपा जब देखिए अभी जीती ही है, उसने जो है उनके कार्यालयों को तो, अरे उससे क्या, आज तक ऐसा नहीं हुआ, उससे क्या मतलब उनको जो कार्यालयों को तोड़ उनके लोगों को मारना, ममता बनर्जी का जो है पपेट बना करके उसको जो है पीटते हुए ले जा, जंजीरों में बांध कर पीटते हुए ले जाना, ये सब क्या है? ये सब मुट्ठी भर चंडाल जो अपने आप को हिंदू का मसीहा बताते हैं, उनकी एक ये कृतियां हैं जिसको देश की जनता ने देखा है। और देश की जनता को समझना भी चाहिए कि ये किस ढंग के लोग हैं, किस मिजाज के लोग हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इससे हमारे देश, हमको सतर्क होना चाहिए। हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको सतर्क रहना। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि बंगाल अब जाकर आज़ाद हुआ है, बांग्लादेश बनने जा रहा था। अरे वो तो अगर हम भाई तुष्टीकरण की नीति ने अपनाते रहे, दंगा खुद करते थे, और जब निष्पक्ष जांच और की बात होए तब ये तुष्टीकरण बताते थे। तो ये बोलते कुछ हैं, उनको बोलने, अब वो बांग्लादेश कलकत्ता को जो बांग्लादेश बनने जा रहा है तो फलाना, और शेख हसीना को बुला के बैठाए थे हमारे खतरे में मोदी जी, तब वहाँ हिंदू खतरे में था, इसलिए तो ये पूरे देश को बर्बाद कर दिए हैं। देश हमारा जो है कहाँ जा रहा है, इस पर जो है देश की नागरिकों को सोचना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, आपने शुरू में जिस तरह से अखिलेश यादव से कहा कि अभी से समझ जाएं वरना उनके लोग भी यहाँ उसी तरह पीटे जाएंगे, तो अखिलेश यादव से आप क्या कहना चाहेंगे 2027 के लिए? मैं अखिलेश यादव जी से एक ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब भी समय है, आखिरी आप मोर्चा रह गए हैं, बाकी सब जितने भी किले थे धराशायी इन लोगों ने कर लिए है, छल बल प्रपंच जैसे भी कर लिया है। और निश्चित तौर पर जो बंगाल के अंदर जो मार हो रहा है, जो ये बीजेपी का, वो वहाँ की जनता में अभी से दहशत पैदा कर देना चाह रहे हैं कि तुम अगर हमारे खिलाफ गए
तो तुम जो भी जाएगा उसके साथ यही होगा। और वही हाल मैं अखिलेश जी से समझाना चाहूँगा कि आप अब भी समय है, संभल जाएं, नहीं तो यहाँ के भी आपके जो सपोर्टर हैं और आपके जो कार्यकर्ता हैं उनकी ये लोग कुटाई करेंगे, और इस ढंग से कुटाई करेंगे कि आपके पास सपोर्टर और कार्यकर्ता भी आपके साथ देने में डरे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश चंद्र शर्मा जी से बातचीत हो रही थी और जिस तरह से ये बात निकल कर सामने आई कि अब आखिरी जो अखिलेश यादव को मौका है उसके लिए अभी से तैयारी में लग जाएं और इंडिया गठबंधन जिस तरह से अलग अलग पुर्जों में बटा हुआ है वो एक हो जाए, नहीं तो फिर बंगाल जैसी हालत होगी। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचें, अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।